गाइज एज टाइम पासेस बाय हमें ना खुद के ऊपर काम करते रहना है, क्योंकि अगर हम खुद पे काम नहीं करेंगे ना तो डिवाइन टू टाइम है ना हमें अपॉर्चुनिटी, लोग, अबंडेंस बहुत कुछ देते रहते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम किस चीज को होल्ड कर सकते हैं और हम किस चीज के लायक हैं। और जिन चीजों को हम होल्ड नहीं कर सकते, जिन चीजों को लेकर हमारे अंदर कोई कंटेनर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, उन चीजों को ना अनकॉन्शियसली हम फिल्टर आउट कर देते हैं। फिर हम बाद में रोते रहते हैं, अरे यार ये चीज तो मेरे पास भी आई थी, ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास भी आई थी। लेकिन हम जब उस स्टेट में नहीं होते, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते ना, तो वो चीजें हमारी लाइफ से स्किप हो जाती हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और वो सब कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो जो कि आपके लिए जरूरी है, बिकॉज डिवाइन विल कीप यू गिविंग एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर ग्रोथ। भगवान आपको हमेशा वो सारी चीजें देते रहते हैं जो कि आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बट इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कितना उस चीज को रिसीव कर पाते हैं। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, आज का जो टॉपिक है ना वो है खुद के ऊपर काम करना, खुद के वुंड्स को हील करना, खुद को हील करना। एक बुक है 4 एग्रीमेंट्स, उसमें आई थिंक मैंने पढ़ा था बहुत सालों पहले एक एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल था एक महिला का, जिसमें ना एक लेडी होती है और उसको ना एक बहुत बड़ा ना घाव मिल जाता है ना, किसी चीज से वो टकरा जाते होंगे और उनको घाव मिल जाता है। अब वो लेडी क्या करते हैं ना, क्योंकि उन्हें ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और डेली रूटीन के सारे काम करने हैं, क्योंकि एक सर्वाइवल है जो हमें हर रोज चलाएमान रखता है, हर रोज हमें चलना है, हर रोज हमें काम करना है फॉर द सेक ऑफ दैट सर्वाइवल। बट वो लेडी ना इंस्टेड ऑफ हीलिंग हरसेल्फ, व्हाट शी डू इज अपने वुंड के ऊपर ना बैंडेजेस लगा लेती है ना, उसको अच्छे से पैक कर लेती है उस वुंड को। एंड वो ऐसा इसलिए करती है ताकि ना उसको आते जाते ना खरोंच ना मिले, उससे थोड़ा पेन कम हो। बिकॉज जब कोई वुंड है हमारे शरीर के ऊपर, कोई घाव है, तो हमें हमेशा ये डर बना रहता है ना, ये घाव खुला है और यहाँ पर कुछ टच ना हो जाए। हल्की सी हवा भी होती है ना, वो भी उस वुंड को जो है ना वापस से ट्रिगर कर देती है, पेन दे देती है। तो उस महिला ने ये सोचा कि अगर ये ऐसे खुला रहेगा ना तो मैं बार बार उस पेन में आती रहूंगी, लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूंगी ना तो कुछ भी टकराएगा नहीं, और मैं अगर कहीं से भी निकल रही हूँ, इट विल नॉट हर्ट दिस वुंड एंड अल्टीमेटली इट विल नॉट हर्ट मी। तो बैंडेजेस लगा लेते हैं। थोड़े टाइम बाद वो क्या करते हैं, अपने कपड़ों को भी उसी तरीके से पहनने लग जाते हैं जिस तरीके से वो वुंड को ना हर्ट ना करे, है ना, यहाँ पर पेन ना हो। वो अपने हाथ को भी ना थोड़े टाइम बाद उसी तरीके से हिलाना शुरू करती है या फिर ना हिलाना चूज करती है ताकि ये वुंड हर्ट ना हो। अगर आप ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो महिला वो सारे काम करती है जिससे ना वो वुंड ट्रिगर ना हो, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ हीलिंग दैट वुंड, उसके ऊपर ध्यान देना, रेस्ट करना, उसको टाइम देना, है ना, वो सारी काम करने के बजाय ना वो अपने आप को बदल रही है, अपनी पूरी लाइफ को बदल रही है, पूरी लाइफ स्टाइल को बदल लेती है, वो अपने ड्रेसिंग सेंस को बदल लेती है, सिर्फ इसलिए कि ये जो वुंड है ना ये हर्ट ना हो। ऐसा ही ना हम इंसान करते हैं अगर हम अंदर से ट्रिगर्ड हैं, वुंडेड हैं। सिंस आवर चाइल्डहुड हम किसी पर्टिकुलर वुंड से ग्रसित हैं, कोई वुंड हमें मिला है ना, हमारी पूरी जो लाइफ है ना उस वुंड के ना इर्द गिर्द ही घूमने लग जाती है, क्योंकि वो जो वुंड होता है ना वो हमारे आंखों के ऊपर चश्मे जैसा होता है। उस चश्मे से ना चीजें फिल्टर आउट होकर हमें ना नजर आती है। वो एक पर्टिकुलर वुंड हमारे ऊपर एक फिल्टर लगा देता है कि ये चीज अच्छी होती है और ये चीज बुरी होती है। अभी इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। सिंस माय चाइल्डहुड आई हैड दिस अबैंडनमेंट वुंड, जो कि ना कहूँ तो इतना कोई बड़ा नहीं था, लेकिन व्हाट आई परसीव्ड वाज दैट परसेप्शन वाज वेरी वेरी पेनफुल फॉर मी, है ना। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूंगी, सिबलिंग की बात करूंगी, तो उन्हें ये लगेगा शायद इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि इसको हमने थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बट एज अ सेंसिटिव चाइल्ड या फिर एज अ पर्सनैलिटी, जिस टाइप की पर्सनैलिटी मैं हूँ, मेरे लिए वो एक छोटी सी चीज़ भी ना बहुत बहुत पेनफुल थी। मतलब इस चीज़ ने मेरे 30 to 34 years कहूँ तो खा लिए मतलब इतना मुझे हर्ट किया ना
इस चीज ने, पहले तो मैं अनकॉन्शियस थी बट अनकॉन्शियसली भी आप ट्रिगर होते रहते हो, आपको इसका रीजन नहीं पता लगेगा, लेकिन जब आप इनर वर्क करते हो, कॉन्शियस वर्क करते हो ना, तब आपको पता लगता है अच्छा ये चीज हो रही है मेरी लाइफ में तो क्यों हो रही है। तो ये जो रीजन है ना, आप तभी समझ पाते हो जब आप अपना इनर वर्क करते हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो, खुद को जानने की कोशिश करते हो, ठीक है। एंड मैं ये भी नहीं कहूंगी कि दिस वुंड इज पर्टिकुलरली फ्रॉम माई चाइल्डहुड ओनली, वी कैरी सो मेनी baggages, so many wounds from our past life। तो मैं ये जो पर्टिकुलर अबैंडनमेंट वुंड का आपको एग्जांपल देती रहती हूँ ना, एक्चुअली दिस इज कमिंग फ्रॉम माय पास्ट लाइव्स। सिंस माय चाइल्डहुड आई वाज गेटिंग सो मेनी विजन्स, सो मेनी ड्रीम्स, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉज अबैंडन्ड बाय समवन टू whom I used to love a lot in my past life, बट उस चीज़ का ना कभी भी मुझे कनेक्शन इस लाइफ टाइम में महसूस नहीं हुआ कि उस चीज़ का यहाँ पर भी कोई कनेक्शन हो सकता है। बट अभी रिसेंट कुछ मंथ्स में ना आई एम गेटिंग सम soul level of downloads where I'm connecting these dots, and I think I am on the soul journey of that abandonment wound, जो कि अभी हाल फिलहाल काफी टाइम से ना मतलब ट्रिगर हो रहा है, एंड आई एम हीलिंग माई हार्ट एवरी सिंगल डे। मतलब ये तो एक प्रोसेस है, ये चलती रहेगी लाइफ टाइम। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैम आप तो इनर वर्क सिखाते हो, शैडो वर्क सिखाते हो, तो आपकी लाइफ में कोई वुंड नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी लिमिटिंग बिलीफ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपकी हीलिंग एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। डोंट एक्सपेक्ट कि आप कभी भी पूरी तरीके से हील हो जाओगे। अब इसके लिए ना रोने की जरूरत नहीं है कि हम कंप्लीटली हील नहीं हो पाएंगे एंड दिस एंड दैट। आप इस चीज को समझिए, जब हम कंप्लीटली हील हो जाते हैं ना, इट्स लाइक हम लाइट बीइंग बन जाएंगे। जब हम लाइट बीइंग बन जाते हैं ना, ये बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब तक ये बॉडी एग्जिस्ट कर रही है ना, हमें इस 3D 4D लेवल पर ही रहना है एंड यहाँ पर खुद को हील करते जाना है, अपने सोल के जो लेसन्स हैं वो लर्न करते जाने हैं, खुद को एक्सपैंड करते जाना है, अप लेवल करते जाना है। दिस इज अ हीलिंग प्रोसेस जो लाइफ लॉन्ग चलेगी। आपको लाइट बीइंग इतना जल्दी नहीं बनना है। अगर आपको वो लाइट बीइंग बनना होता तो आपको मोक्ष की प्राप्ति कब की हो गई होती और आप ये शरीर जो है त्याग चुके होते, जैसे कि विवेकानंदा जी हैं, जैसे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है। बट हमारे जैसे लोग जो हैं वो शायद इन चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। हम शायद अपने सोल लेवल के लेसन्स को लर्न करने के लिए, खुद को असेंड करने के लिए बने हैं। शायद हमारी जर्नी उतनी भी फास्ट नहीं है जितनी उनकी थी, हम शायद इतना भी आगे नहीं है जितना वो थे। इट्स ओके, सबकी जर्नी होती है, सबका अपना अपना एक लाइफ का जो है ना पाथ है, और हमें वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर आगे बढ़ते रहना है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई अबैंडनमेंट वूंड। तो सिंस माई चाइल्डहुड आई हैड दिस पेन कि आई एम अबैंडन, ठीक है ना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। इस चीज ने मेरे फिल्टर ऐसे डेवलप हुआ कि पीपल विल लीव यू, चाहे आप कितना ही ब्लड रिलेशनशिप में क्यों ना हो, चाहे आप अपने पेरेंट्स के बच्चे ही क्यों ना हो, दे विल लीव यू। तो जब सबसे इम्पोर्टेंट जो रिश्ता होता है ना, वो आपका आपके पेरेंट्स के साथ होता है। जब किसी बच्चे का वो रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ ही जो है ना उतना स्ट्रांग नहीं है, इमोशनली वो इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है ना, उसकी पूरी लाइफ जो है वो उसी नजरिए से देखने लग जाता है। तो जो चाइल्डहुड में आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, वो चीजें आज तक आपके लाइफ में ना हावी है। आप उसी तरीके से अपने लाइफ में फिल्टर से चीजों को देख रहे हैं। तो मेरा फिल्टर ये डेवलप हुआ कि nobody gonna love you, you have to do everything for yourself, you have to take stand for yourself, nobody gonna come and save you, and you have to help yourself, you have to get stronger with time, है ना। आपको अपने लिए चीजें करनी है, आपको कोई हेल्प नहीं देने वाला है। तो आई हैव ऑलवेज बीन अ गिवर एंड कहूँ तो एक्शन टेकर, डूअर। कभी भी मैंने चीज़ों को रिसीव करना नहीं सीखा। व्हेन आई यूज्ड टू रिसीव थिंग्स, मुझे ऐसा लगता था ओ माय गॉड अब मुझे इसको देना पड़ेगा, मतलब आई कांट टेक इट एज इट इज, मुझे तो इसको देना पड़ेगा, मैं इसको बदले में क्या दूँ। जैसे ही मैं कुछ भी लेती है ना, मेरे दिमाग में इंस्टेंट चीज़ जो आती है ना,
अरे मैं इसको बदले में क्या दे दूं ताकि ये चीज़ बैलेंस हो जाए, बिकॉज आई वॉज नॉट अ रिसीवर। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ को इस तरीके से फिल्टर आउट कर लिया, डिज़ाइन कर लिया उस वुंड की वजह से कि आई हैव टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, मुझे अपने लिए काम करना है, मैं दूसरों को दूंगी, मैं ले नहीं सकती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम हमारी पूरी लाइफ को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अब मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ व्हेन आई सी पीपल डूइंग सेम थिंग, तो बड़ा पेन महसूस होता है, बट आई रियलाइज़ कि ये चीज़ मैंने खुद कई सालों तक करी है। तो एक वूंड को बचाने के लिए, जो मेरा अबैंडनमेंट वूंड है ना, उसको हील करने के बजाय मैंने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को उसी तरीके से बना लिया, अपनी पूरी लाइफ को उसी तरीके से फिल्टर आउट कर लिया ताकि मुझे ना थोड़ा कम पेन हो, है ना। जब मैं फॉर एग्जाम्पल जब मैं लोगों से हेल्प रिसीव करूंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे आज हेल्प दे रहे हैं, कल नहीं देंगे, तो आई मे फील पेन जब वो मुझे नहीं देंगे, ठीक है। या फिर कुछ लोग मेरे करीब आना चाह रहे हैं, दे वॉन्ट टू लव मी, दे वॉन्ट टू हेल्प मी, बट मैं इसलिए उनके साथ नहीं रह सकती या उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आज ये मेरे साथ हैं, बट क्योंकि मेरा माइंडसेट ये है कि पीपल लीव अस, चाहे वो ब्लड रिलेशन क्यों, ब्लड रिलेशन ही आपको छोड़ देते हैं, तो ये तो बाहरी लोग हैं, ये आपको कभी भी छोड़ सकते हैं। तो वो जो अबैंडनमेंट का पेन है ना, वो जो वुंड है, उसकी वजह से मैं उन लोगों को भी रिजेक्ट कर रही थी हु वांटेड टू बी विद मी, हु वांटेड फ्रेंडशिप विद मी, जो मेरी हेल्प करना चाह रहे थे, जो मुझे समझना चाह रहे थे। तो ऐसी ही हमारी लाइफ है जहाँ पर अगर हम गौर ना करें कि हम किस वुंड को लेकर अपने अंदर बैठे हैं, अनकॉन्शियसली हम बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो पहला स्टेप टुवर्ड्स अबंडेंट लाइफ, एक ब्यूटीफुल अबंडेंट रिसोर्सफुल लाइफ अगर आप चाहते हो ना, कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। खुद के वुंड्स को हील करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप दुखी होते हो ना कि मुझे तो लाइफ में ये चाहिए था और मुझे ये मिला नहीं, मुझे तभी समझ आ जाता कि भैया इन्होंने अपने ऊपर अभी तक काम नहीं किया है, क्योंकि डिवाइन आपको डिप्राइव नहीं कर सकती, डिवाइन आपके साथ कभी भी बायस नहीं हो सकती कि डिवाइन किसी इंसान को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और आपको बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। नहीं, इट इज़ कि आपका कंटेनर नहीं है उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आपने अपने वुंड्स को हील नहीं किया है, बिकॉज यू आर नॉट द प्रोपोर्शनल टू दैट मैनिफेस्टेशन। वो मैनिफेस्टेशन डिवाइन आपको देना चाहते हैं, बट आप अभी उसके लायक नहीं हो, आपका कंटेनर आपने डेवलप नहीं कर रखा, आपको सेल्फ डाउट है, आपको फियर ऑफ जजमेंट है, आपको फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, आपको फियर ऑफ रिजेक्शन है। अपने फियर्स को ओवरकम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेनर, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वेजल बनाइए जहां पर जो आप चाहते हैं ना आप उसको होल्ड कर पाए। गाइस, ये था आज का वीडियो कि हमें अपने वुंड्स पे वर्क करना है, अपनी लाइफ में फिल्टर नहीं क्रिएट करना है कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई विल आंसर इट आउट। बाय।